आज का टॉपिक है प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नावली 21.2 का क्वेश्चन क्रमांक पहला। बिंदुओं ए और बी मान लिए को मिलाने वाली रेखाखंड को 2-3 के अनुपात में अंतः बाहु विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हल स्पष्ट है। तो मान लेते हैं एक रेखा है जिसके सिरे ए और बी, जिसके निर्देशांक दिए है -2, 3, 5, 1, -4, 6। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P मान लिए जिसके निर्देशांक है x, y, z और अनुपात दिया है 2:3। तो ये स्पष्ट हो गया। ये x1, y1, z1 का मान, ये हो जाएगा x2, y2, z2 का मान, ये हो जाएगा m का मान, ये हो जाएगा n का मान। तो खंड सूत्र से विभाजन अंतर विभाजन के सूत्र से x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n मान रखते हैं। तो m का मान दिया है 2 और x2 का मान है 1, धन n का मान 3 और माइनस 2 बटे 2 धन 3। सरल करते हैं और आगे सरल करते हैं तो -4 बटे 5। अब y बराबर होता है m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। आगे मान रखते हैं 2 गुणा y2 का मान है -4 धन 3। सरल करने से है -8 धन 9 बटे 5 और सरल करने से है 1 बटे 5। तीसरा है z के निर्देशांक है m z2 प्लस n z1 बटे m प्लस n। मान रखते हैं 2, 6 इंटू धन n का मान 3 और z1 का मान है 5 इंटू तो 2 धन 3। सरल करने से आएगा आपका 12 धन 15 बटे 5 और आगे सरल करने से आएगा 27 बटे 5। तो P के निर्देशांक हो जाएंगे आपका -4 बटे 5, 1 बटे 5, 27 बटे 5। ये आपका अंतर विभाजन। विभाजन अब आता है भाव विभाजन। ये रेखा है अपने पास, ये रेखा ले लिया, ये यहां से यहां B और ये P। भाव विभाजन कर रहा है जिसके निर्देशांक है x, y, z और एक के निर्देशांक दिया है -2, 3, 5। B के निर्देशांक दिया है 1, -4, 6 और अनुपात दिया है 2:3। तो भाव विभाजन का सूत्र है x बराबर mx2 माइनस n x1 बटे m माइनस n। मान रखते हैं तो 2 - 3, 2 इंटू 1 -3 इंटू -2। सरल करने से आएगा 2 धन 6 बटे ऋण 1। तो आया आपका टोटल -8। y का है आपका m y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n। मान रखते हैं 2 - 3, 2 इंटू -4 -3 इंटू 3। सरल करने से है -8 ऋण 9 बटे ऋण 1। आगे सरल करने से आएगा 17। z का है सूत्र m z2 माइनस n z1 बटे m माइनस n। मान रखते हैं 2 इंटू z2 6 -3 और z1 का मान 5।
सरल करते हैं 12 ऋण 15 बटे ऋण 1 और आगे सरल करते हैं तो आपका 3। तो भाव विभाजन करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे -8 17 3। इसी प्रकार प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है तो मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया। प्रश्न क्रमांक 5, अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें YZ तल बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। तो हल तो समतल दिया हुआ है, YZ समतल और एक बिंदु दिया है -2 4 7 मान ली बिंदु है, और दूसरा बिंदु है आपका B 3 -5 8 को मिलाने वाली रेखा। तो YZ समतल को बिंदु P पर विभाजित करती है। मान लिया बिंदु P रेखाखंड को MN के अनुपात में विभाजित करती है। चूंकि बिंदु P YZ समतल पर स्थित है तो x निर्देशांक 0 होंगे। तो विभाजन खंड सूत्र से तो x का मान x निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। अब मान रखते हैं इन सूत्रों में तो x का मान दिया p के निर्देशांक से 0 और m का m और x2 दिया आपका 3 धन n का मान दिया n और x1 का मान दिया -2 पूरे के बटे m प्लस n। और आगे सरल करते हैं तो 3m ऋण 2n बराबर 0 तो 3m बराबर 2n तो m बटे n बराबर 2 बटे 3 तो m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 3। तो ये हो जाएगा अंतःविभाजन विभाजन, क्योंकि धन चिन्ह है, अगर ऋण चिन्ह आएगा तो भाव विभाजन कहलाएगा। इसी प्रकार प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है। अब नया टॉपिक है सीमा। नया टॉपिक है सीमा। यदि किसी फलन का चर के किसी मान के लिए मूल्य ज्ञात नहीं हो सकता किंतु चर के उस मान के निकटतम मान के लिए फलन का मान ज्ञात किया जा सकता है तो ऐसे मूल्य को चर के उस मान के लिए फलन की सीमा कहते हैं। परिभाषा, यदि f किसी चर x का फलन इस प्रकार है कि जब x संख्या a की ओर अग्रसर होती है तब फलन f(x) भी एक निश्चित संख्या l की ओर इस प्रकार अग्रसर होता है कि f(x) तथा l का अंतर किसी भी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या से कम किया जा सकता है, तब संख्या l f(x) की सीमा कहलाती है। व्यापक रूप में जब x a की ओर तब f(x) l की ओर। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर f(x) बराबर x² - 9 बटे x - 3। स्पष्टतः यह फलन x बराबर 3 को छोड़कर सभी x के लिए परिभाषित है।
यह फलन x बराबर 3 के लिए 0/0 का रूप ग्रहण करता है, जो कि अनिर्धारितता रूप है। हम x बराबर 3 के अत्यंत निकट x के मानों के लिए फलन f(x) के मान का परिकलन करते हैं। सारणी में दिया हुआ है 3 के अत्यंत निकट बाईं ओर कुछ बिंदु 2.9, 2.398 इत्यादि है। इन बिंदुओं पर फलन का मान सारणी में दर्शाया गया है। अब 3 के अत्यंत निकट दाईं ओर कुछ बिंदु 3.01, 3.002 इत्यादि है। इन बिंदुओं पर फलन के मान भी सारणी में दिए गए हैं। यानी निष्कर्ष निकलता है कि फलन का मान 5.9 से बड़ा तथा 6.01 से छोटा है। 3 के बाईं ओर की संख्या के लिए x बराबर 3 पर फलन का मान 6 है, अर्थात यहाँ 6 फलन की बाईं सीमा कहलाती है। इसी प्रकार जब x 3 के दाईं ओर अग्रसर होता है तो फलन का मान 6 होना चाहिए, अर्थात यहाँ 6 फलन की दाईं सीमा कहलाती है। स्पष्ट फलन की बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों 6 के बराबर है। इसीलिए लिमिट x 3 की ओर f(x) बराबर 6। अब आता है सीमाओं का बीजगणित। पहला है अचर फलन की सीमा अचर होती है। यदि f(x) बराबर k तो लिमिट x a की ओर तो f(x) बराबर k। दूसरा, यदि लैम्डा एक वास्तविक संख्या है तब लिमिट x a की ओर लैम्डा इंटू f(x) बराबर लैम्डा लिमिट x a की ओर f(x). तीसरा, स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे। तीसरा, दो फलनों के योग की सीमा फलनों की सीमाओं का योग होता है। चौथा, स्पष्ट है, दो फलनों के अंतर की सीमा फलनों की सीमा के अंतर होता है। पांचवा, दो फलनों के गुणन का सीमा फलनों की सीमाओं के गुणनफल होता है। छठवा, दो फलनों के भागफल की सीमा फलनों की सीमा के भागफल होता है, जहां लिमिट x a की और gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आता है अगला, सीमा की गणना करने की विधियां। सीमा की गणना करने की विधियां इस प्रकार है। पहला, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा, गुणनखंड विधि। तीसरा, परिमेयकरण विधि। चौथा, मानक सीमाओं के प्रयोग द्वारा। पांचवा, अनंत पर फलन की सीमा का मूल्यांकन करना। सीधा प्रतिस्थापन विधि। दिए हुए फलन में सीधे सीमा का मान रखकर यदि वह अनिर्धारित रूप प्राप्त नहीं करे तो वही सीमा का मान होता है। उदाहरण के तौर पर प्रश्नावली 22.1 का क्वेश्चन क्रमांक 3, लिमिट x 3 की ओर कर्णिक 2x धन 3 पूरे के बटे x धन 3। तो हल दिया है।
अब लिमिट लेने पर 2 इंटू 3 प्लस 3 पूरे का करनी बटे 3 धन 3। सरल करने से आया आपका 3 बटे 6 और सरल करने से आएगा आपका 1 बटे 2। अब है गुणनखंड विधि। परिमेय फलन दिया हुआ है, हम जानते हैं परिमेय फलन यदि लिमिट एक्स ए की ओर एफ एक्स बराबर 0 और लिमिट एक्स ए की ओर जी एक्स बराबर 0 अर्थात लिमिट एक्स ए की ओर एफ एक्स पूरे के बटे लिमिट एक्स ए की ओर जी एक्स बराबर 0 बटे 0 है, तब मूल्यांकन के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका प्रश्नावली 22.2 उनमें से 2 क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन क्रमांक 1 और क्वेश्चन क्रमांक 21। तो हल पहला दिया है बिंदु x बराबर 2 पर फलन का मान 0 है जो कि अपरिभाषित है, अतः गुणनखंड विधि से लिमिट x 2 अंश का गुणनखंड वर्ग समीकरण गुणनखंड विधि से मध्य पद को तोड़कर 3x घाते 2 ऋण 6x धन 5x ऋण 10 नीचे हर का x के घाते 2 ऋण 2 के घाते 2। तो हर में सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए धन बी इंटू ए माइनस बी। अंश में 2 पदों लेते हैं, उनमें जो घनिष्ठ दिख रहा है आपका 3x तो x माइनस 2 धन अंतिम 2 पदों में 5 घनिष्ठ है x ऋण 2 x धन 2 x ऋण 2 फिर x ऋण 2 घनिष्ठ दिख रहा है x ऋण 2 3x धन 5 बटे x धन 2 x ऋण 2 और सरल कर रहे हैं हम, बचा क्या 3x धन 5 बटे x धन 2। अब लिमिट लेने पर 3 इंटू 2 धन 5 बटे 2 धन 2 सरल करने से आया आपका 11 बटे 4। इसी प्रकार प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है। एक क्वेश्चन और है आपका क्वेश्चन क्रमांक 21। हल दिया हुआ है लिमिट x 3 की ओर 1 बटे x ऋण 3 ऋण 3 बटे x घाते 2 ऋण 3x स्पष्ट दिख रहा है। इसमें सेकंड पद के हर में कुछ उभयनिष्ठ निकल रहा है, उभयनिष्ठ निकालते हैं 1 बटे x ऋण 3 ऋण 3 बटे x इंटू x ऋण 3 उभयनिष्ठ निकाल दिए। अब इसको आगे हम सरल कर सकते हैं। तो x माइनस 3 1 माइनस x माइनस 3 और आगे सरल करते हैं तो लिमिट x 3 की ओर बचा 1 अपान x और लिमिट लेते हैं तो 1 बटे 3। इसी प्रकार प्रश्नावली 22.2 के प्रश्नों को हल करना है। अब आता है परिमेयीकरण विधि। परिमेयीकरण विधि यदि किसी परिमेय फलन के अंश या हर या दोनों में
कर्णी चिन्ह युक्त व्यंजक होता है और x का मान रखने पर फलन 0/0, 0/0 या अनंत/अनंत आदि रूप ग्रहण कर लेता है, तब परिमेयकरण विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लिया मैंने प्रश्नावली 22.3 के अंतर्गत क्वेश्चन क्रमांक 5 और क्वेश्चन क्रमांक 25। तो क्वेश्चन क्रमांक 5 हल दिया है। स्पष्ट दिख रहा है हर का परिमेयकरण करने पर लिमिट x से 0 2x करनी a धन x माइनस करनी a माइनस x, फिर इनका धन हो जाएगा करनी a धन x माइनस करनी a माइनस x इंटू करनी a धन x माइनस धन करनी a माइनस x। लिमिट x 0 की ओर अब स्पष्ट दिख रहा है 2x करनी a धन x धन करनी a माइनस x। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो आएगा आपका a धन x करनी पूरे के घाते 2 माइनस a ऋण x करनी पूरे के घाते 2। और आगे करते हैं लिमिट x 0 की ओर 2x करनी a धन x धन करनी a माइनस x पूरे के बटे सरल करने से आएगा a धन x माइनस a माइनस x और इन चिन्ह से गुणा हुआ तो ये प्लस। अब स्पष्ट हो गया और सरल हो गया। आगे 2x करनी a धन x धन करनी a माइनस x पूरे के बटे 2x और सरल करते हैं तो बचा क्या लिमिट x 0 की ओर करनी a धन x धन करनी a माइनस x। अब लिमिट लेते हैं तो आ रहा है आपका करनी a धन 0 धन करनी a ऋण 0। सरल करने से आया करनी a धन करनी a और आगे सरल करने से आया 2 करनी a। इसी प्रकार प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है। एक दूसरा क्वेश्चन और ले लिया क्वेश्चन क्रमांक 25। तो हल दिया हुआ है लिमिट h 0 की ओर करनी x धन h माइनस करनी x पूरे के बटे h। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है अंश का परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण करने पर लिमिट h 0 की ओर करनी x धन h माइनस करनी x पूरे के बटे h गुणा करनी x धन h धन करनी x पूरे के बटे करनी x धन h धन करनी x। आगे सरल करते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा करनी x धन h के घाते 2 ऋण करनी x के घाते 2 पूरे के बटे h इंटू करनी x धन h धन करनी x। आगे और सरल करते हैं तो x धन h माइनस x बटे h इंटू करनी x धन h धन करनी x और सरल हो रहा है लिमिट h से 0 h बटे h इंटू करनी x धन h धन करनी x h कर दिया और सरल हो गया। अब लिमिट लेने पर
तो 1/करनी x + 0 + करनी x, सरल करने से आया आपका 1/2 करनी x। इसी प्रकार प्रश्नावली 22.3 के प्रश्नों को हल करना है। अब आता है प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत प्रश्नावली है आपका 22.4 के अंतर्गत क्वेश्चन ले लिया मैंने। पहला, तो हल दिया है लिमिट x 2 की ओर x के घाते 2 ऋण 5 x धन 6 पूरे के बटे x के घाते 2 ऋण 4। बिंदु x बराबर 2 पर फलन का मान 0 है जो कि अपरिभाषित है। अतः प्रतिस्थापन विधि या गुणनखंड विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अपना है प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन में मानना पड़ेगा लिमिट दिया हुआ है x 2 की ओर, तो मानेंगे हम x बराबर 2 धन h, या जो दिया रहेगा धन h करके लिखना है, मान लिए हम, अर्थात x ऋण 2 बराबर h। जब x 2 की ओर तब h 0 की ओर, x का मान यहाँ 2 रखते हैं तो 0 हो गया h। तो मान रखते हैं लिमिट h 0 की ओर, x की जगह हम लिखेंगे 2 + h पूरे के घाते 2 ऋण 5 2 + h धन 6 पूरे के बटे 2 + h पूरे के घाते 2 ऋण 4। सरल करते हैं लिमिट h 0 की ओर, तो 4 धन 4h धन h² ऋण 10 ऋण 5h धन 6 पूरे के बटे 4 धन 4h धन h² - 4। और सरल करते हैं तो प्राप्त होगा h² - h बटे h² धन 4h। अब स्पष्ट दिख रहा है, अंश से भी h उपनिष्ठ दिख रहा है और हर में भी उपनिष्ठ दिख रहा है। लिमिट h 0 की ओर h इंटू h - 1 बटे h इंटू h धन 4। और सरल हो गया ये लिमिट h 0 h ऋण 1 बटे h धन 4। अब लिमिट लेने पर 0 - 1 0 धन 4, और आगे सरल करने से आया -1 बटे 4। इसी प्रकार प्रश्नावली 22.4 के प्रश्नों को हल करना है।